सुप्रभात बच्चों। यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। मैं आप लोगों को एकांकी संचय पुस्तक से पाठ 6 दीपदान पढ़ा रही थी। आज मैं गंतव्य से आगे बताने जा रही हूँ। सोना पन्ना के पास आती है और उसे कहती है कि वह जो है बनवीर की अधीनता स्वीकार कर ले, बनवीर की बात को मान ले और उसके कार्य में सहयोग दे। लेकिन पन्ना सुनना नहीं चाहती है। तब सोना जो है सबके कार्यों के बारे में बताती कि हर कोई अपने अपने कार्य में पागल है। तुम उदय सिंह के लिए पागल हो। जब वो जाने लगती है तो कहती है कि मेरा पागलपन धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है। पहाड़ बढ़कर कभी छोटे होते हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी है, फूल खिलने के बाद कभी कली बनी है। सब आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ती हो सिर्फ तुम, सदा एक सी हो। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा है। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूँ, शायद महाराज की बेटी बनूँ, कुछ बढ़कर ही बनूंगी और तुम धायमा सिर्फ धायमा ही रहोगी। वह कहती है अगर तुम बलवीर की बातें नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और तुम एक धायमा बनकर ही रहोगी। भलाई इसी में है कि हमें जो है बलवीर का साथ देना चाहिए। पन्ना कहती है सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। तुम सामंत बन जाओ, महाराज की बेटी बन जाओ, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है कि मैं जिस राज्य का नमक खाई हूँ उसकी सेवा कर रही हूँ। इससे बढ़कर और क्या भाग्य हो सकता है। सोना कहती है भाग्य भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं, ये घुंघरू जो है ना, ये मेरे पैरों में हैं तो इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। पता है, मेरे आने से पहले ही मेरे आगमन का संदेश ये पहले पहुंचा देते हैं तो वह भी इसका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते, शांत हो जाते हैं, यह भी इसका भाग्य है। जब मैं चलती हूँ तो ये घुंघरू की आवाज़ मेरे आने से पहले लोगों तक पहुँचा देती है। जब मैं रुक जाती हूँ तो ये भी ठहर जाते हैं। तो ये घुंघरू का भाग्य है, तो इसलिए सबका भाग्य होता है। धाई माँ, तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना कहती है कि फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पन्ना कहती है कि मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना कहती है तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकता ना, उसे तो सुरक्षित रहने दो। पन्ना कहती कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती। महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज्य करके स्वर्गलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से यानी उनके छल कपट से अधिक दिनों तक उसका वाक्य भी पूरा नहीं होता है कि सोना कहती है कि धाई माँ,
तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम विद्रोह की बात कर रही हो। पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपटें तेज होती है। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे जो है नुपुर घुंघरू जो है बिखर जाएंगे। ना जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत को, इन लहरों को निगल जाएंगे। जो तुम बातें कर रही हो ना बलवीर की, ये सुख और सुहाग आसपास खड़े हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। जिस प्रकार से पानी में जब बुलबुला उठता है, जैसे ही वह बुलबुला फूट जाता है तो उसकी आवाज़ भी शांत हो जाती है और वह पानी में विलीन हो जाता है। तुम्हारी भी वही गति होगी इस पानी के बुलबुलों की तरह। जो तुम इतना इतरा रही हो, बलवीर के लिए नृत्य कर रही हो आज समय। चित्तौड़ राग रंस की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यानी जौहर का अर्थ होता है अग्नि में जान दे देना। तो ये जो है चित्तौड़, ये जौहर की भूमि है। यहाँ पे राग रंस नहीं होते हैं। यह आग की लपटें नाचती है, सोना जैसे रावल की लड़कियाँ नहीं। जब जैसे ही वह बोलती है तो सोना जो है क्रोधित होकर चीखती है, धाय माँ। पन्ना कहती है, तोड़ो ये नुपुर, ये घुंघरू को तोड़ दो। बनवीर की आग की कलियां तुम्हारे पीछे काली राख है। यह मत भूल जाना, ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर समा जाएगी। जो जिस बलवीर की तुम बात कर रही हो ना, वह एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। जब वह जलेगा, उसकी राख जो उड़ेगी वह तुम्हारे आँखों में, अत्यंत छोटा कण होता है, किरकिरी का अर्थ होता है, वह आँख के भीतर चला जाएगा और तुम्हें जो है वह आँख में किरकिरी चुभेगा। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो, तुम गलत कर रही हो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है, क्योंकि जौहर की भूमि है। यहाँ आत्म बलिदान होता है। यहाँ के लोग त्यौहार सिर्फ मनाते हैं और आत्म बलिदान का मनाते हैं। यहाँ की गीत जो होती है वह मातृभूमि वंदन का गीत होता है। उसे सुनो और समझने की कोशिश करो। ये क्यों तुम राग रंग मचाए हुई हो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धाय माँ, आप जो कहना चाहती है मैं समझ चुकी हूँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्यौहार के पीछे कोई कूटनीति न हो। बलवीर से पूछना इस राग रंग का क्या अर्थ है जो असमय अकारण उत्सव मनाया जा रहा है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धाय माँ। पन्ना, तो जाओ, दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। सोना का धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान होता है, वह चली जाती है और उसके नुपुर जो है धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना अंधेरी रात में वो सोचती है कि यह राग रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब आखिर है क्या। वह समझने की कोशिश ही कर रही थी, इतने में उसका पुत्र चंदन का प्रवेश होता है और चंदन दूर से पुकारते हुए कहता है माँ माँ। पन्ना कहती है, क्या है मेरे लाल। चंदन कहते, माँ, कितनी कविता बनाने वाली, गीत गाने वाली, नाचने वाली सोना आज कैसे धीरे धीरे चल रही थी, इतनी गुमसुम सी। ऐसा लग रहा था किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना कहती, सांप का जहर। चंदन कहता, हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है
तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती रहती है। आज तो जैसे इसके पैर में मोच आ गए हैं और धीरे धीरे जा रही थी। धन्यवाद चिल्ड्रन।